Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to learn that how we can create our Cisco account. Okay? आपके कॉलेज में आपका सिस्को का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा जिसके लिए आपसे डिटेल मांगा गया होगा, आपका ईमेल आईडी, आपका नेम एंड आपका मोबाइल नंबर। और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कॉलेज की तरफ से एक मेल गया होगा। ओके, तो वहाँ जाने के बाद यानी मेल जाने के बाद आपको क्या करना है, कैसे अकाउंट को एक्टिवेट करना है और कैसे अपना डिटेल उसमें भरना है। देन आफ्टर उस डिटेल के बाद आपको लॉगिन कैसे करना है कोर्स में, कोर्स को लॉगिन करने के बाद कैसे स्टडी करना है, कैसे एग्जामिनेशन देना है उसका, कैसे असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो ये सब कुछ मैं अपने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पहले वाले लॉगिन में और नए वाले लॉगिन में कुछ चेंजेस किया गया है। यानी सिस्को क्या किया है, अब पहले वाले जो नेटाकैट का लॉगिन था उसमें और नए वाले लॉगिन में कुछ बेसिक चेंजेस किया गया है जिससे स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम को आज हम शॉर्ट आउट करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट को पहले से मेल आईडी रजिस्टर्ड है सिस्को में और दोबारा से वो किसी कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसके ऊपर क्या आता है, एक मेल आता है नेटवर्किंग एकेडमी की तरफ से। लेकिन उस मेल में क्या है, एक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन नहीं होता है बल्कि कुछ और लिखा होता है और वो परेशान होता है कि सर कैसे क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा। वो अपना पासवर्ड भी भूल जाता है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए दे देते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि मेरा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड हो गया है और वो अपना पासवर्ड वगैरह कुछ रिसेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दोबारा जब वो मेल आईडी देते हैं तो क्या होता है, उनको मैसेज एक्टिवेट अकाउंट का ना जाके दूसरा मैसेज जाता है। तो चलिए आज हम लोग ये सारा चीज़ देखते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है, एक ईमेल को रजिस्टर्ड किया है पहले और उसके बाद उस पर दोनों केस करके देखा है। सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी आप इससे पहले अगर नेटवर्किंग एकेडमी में यानी सिस्को मिल के लिए अपना मेल आईडी कभी अगर नहीं दिया होगा इससे पहले और फर्स्ट टाइम अगर रजिस्ट्रेशन के लिए दिए होंगे तो आपको इस तरह का मेल जाएगा जिसमें लिखा होगा एक्टिवेट अकाउंट का एक ग्रीन सा आइकन दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये क्या है, ये ऐसे स्टूडेंट को आता है जिनका रजिस्ट्रेशन क्या हो, फर्स्ट टाइम हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो पहले से ईमेल आईडी रजिस्टर किए हुए हैं लेकिन पासवर्ड भूल गए हैं, या फिर क्या है वो अपना उसमें डिटेल भरने के लिए था लेकिन डिटेल भरे नहीं और एक्सपायर कर गया, तो उन लोगों को इस तरह का मेल नहीं जाएगा। उन लोगों को जो मेल जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा, ऐसा मेल आएगा जिसमें एक्टिवेट अकाउंट का ऑप्शन नहीं होगा बल्कि मेल में इस तरह का लिखा होगा। और जब स्टूडेंट देखते हैं कि इस तरह का डिटेल लिखा हो तो वो पढ़ते नहीं, डायरेक्ट सर को मैसेज करना शुरू कर देते हैं, सर ये प्रॉब्लम है, मेरे में नहीं आ रहा एक्टिवेट अकाउंट, मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो मैं दोनों को आज शॉर्ट आउट करूँगा। पहला वाला ये है, जब स्टूडेंट को इस तरह का आएगा, पहला जिस स्टूडेंट को इस तरह का एक्टिवेट अकाउंट करने के लिए आया तो वो बहुत इजी है। सिंपली एक्टिवेट अकाउंट लिंक पे इस पर क्लिक कीजिएगा, ग्रीन जो है, और क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्या आएगा, पासवर्ड सेट करने के लिए आएगा, न्यू पासवर्ड। तो न्यू पासवर्ड आपको क्या करना है, ऐसा पासवर्ड सेट करना है जो क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहने का मतलब क्या है, पासवर्ड में आपका क्या होना चाहिए, अगर आप नाम डालना है, सपोज ये जिसका आईडी है मान लीजिए रवि रोशन नाम है, तो इसने अपना पासवर्ड में क्या रखा, रवि रखा पहला। तो रवि के लिए क्या है, आर कैपिटल रखना है, बाकी स्मॉल, यानी कि एक लेटर कोई एक क्या होना चाहिए, अपर केस। अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, साथ में नंबर भी होना चाहिए 1 2 3 4 5 जो रखना है। और साथ में क्या होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब हो गया अंडरस्कोर, @ इस तरह से आप कुछ रख के पासवर्ड सेट करते हैं तो वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जब इस तरह का आप 8 डिजिट का पासवर्ड रखेंगे, सपोज मैंने इसका रवि रोशन नाम है तो मैंने इसका पासवर्ड सेट किया रवि, कैपिटल RAVI रवि, और उसके बाद मैंने लिख दिया 1 2 3 और उसके बाद लिख दिया @ तो ये 8 डिजिट का हो गया टोटल, तो ये पासवर्ड सेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का पासवर्ड आप सेट करेंगे तो वहाँ पासवर्ड सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद क्या आएगा, आपको एक पेज खुलेगा, उसमें बेसिक डिटेल पूछा जाएगा कि जैसे आप डिसेबल हैं कि नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा अगर डिसेबल नहीं है तो। उसके अलावा पूछा जाएगा आप मेल है या फीमेल है तो मेल डाल दीजिए, या फीमेल जो है वो डाल दीजिए। फिर आपको आएगा क्या, डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए, तो डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दीजिए और उसके बाद सेव कर दीजिएगा। तो फिर वो आपका कंप्लीट हो जाएगा अकाउंट। और अकाउंट कंप्लीट होने के बाद लॉगिन कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे कोर्स को ओपन करना है, ये सब कुछ मैं धीरे धीरे अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ जिसको ऐसा जिसको इस तरह से, मतलब जिस स्टूडेंट को इस तरह का मेल आएगा तो उनके लिए तो बहुत आसान है, वो आसानी से खोल के क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन जिसको इस तरह का मेल आ रहा है उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है और वो कह रहे हैं सर मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं खुल रहा है, तो मैं आज इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे और कैसे क्या करेंगे हम लोग, कैसे इसका डिटेल निकालने के बाद अपना पासवर्ड रिसेट करेंगे और लॉगिन करने के बाद कैसे स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है www.netacat.com करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जाने के बाद उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन में फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन है या लॉगिन डायरेक्ट है, आप लॉगिन पे पहले चले जाइए। तो लॉगिन पे अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको मांगेगा ईमेल एड्रेस डालने के लिए सिस्को का और पासवर्ड डालने के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखिए ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांग रहा है। तो मैं चलिए वही जिसका पहले से आईडी है मैं उसका डाल देता हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड, ये आईडी नहीं, दूसरा आईडी, एक सेकेंड, दूसरी आईडी से डाल देता हूँ। जिस आईडी से मैंने अभी रीसेट करना है उस आईडी को मैं डाल देता हूँ। एक कॉल आ रहा है बीच में, ओके वेट।
ये आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल टेम्प्रोरी, ठीक है। इसका हम लोग रिसेट करने जा रहे हैं पासवर्ड। तो पासवर्ड रिसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जाने के बाद फिर से वही ईमेल आईडी डालना होगा जो आपका रजिस्टर्ड है ऑलरेडी पहले से। आप इसको क्या कीजिएगा, रिसेंड वाया एसएमएस कर सकते हैं या फिर वाया क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी मैंने क्या किया, पहली बार मैं ये कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरा मोबाइल नंबर कौन सा है, मैंने कौन सा मोबाइल नंबर दिया है। अगर नहीं पता है तो आपका मेल ज़रूर होगा। यानी आप क्या कीजिएगा, बैक करने के बाद यहाँ क्या कीजिएगा, फॉरगेट ईमेल एड्रेस नहीं बल्कि नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद क्या कीजिएगा, फॉरगेट पासवर्ड कीजिएगा। अब यहाँ पे अपना मेल आईडी वही डालिए और रिसेंड वाया ईमेल कीजिए। वाया ईमेल कीजिएगा तो यहाँ क्या गया, क्या लिखा गया, ईमेल हैज़ बिन सेंट। ओके, एक मेल भेज दिया गया है नेटवर्किंग एकेडमी की तरफ से। तो ये मेल देखिएगा आप कहाँ मेल आया होगा, तो आप मेल पे जाइएगा, मेल खोल के देखिएगा तो यहाँ मेल आया होगा एक नया, और उसमें क्या आएगा, पासवर्ड सेट करने। देखिए यहाँ आया cisco.com सिस्को पासवर्ड रिसेट रिक्वेस्ट है। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ नीचे में देगा रिसेट पासवर्ड करने का ऑप्शन, रिसेट पासवर्ड। तो रिसेट पासवर्ड कीजिएगा, ये एक्सपायर इन 1 डे लिखा हुआ नीचे में, ध्यान दीजिएगा। अगर एक दिन के अंदर आप नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे फिर से क्लिक कीजिएगा और उसके बाद रीसेट पासवर्ड पे चले जाइएगा। रीसेट पासवर्ड पे देखिए यहाँ सारा चीज़ लिखा हो जो मैंने बताया था कि पासवर्ड जब आप रीसेट करेंगे तो क्या क्या होगा, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी उसमें 8 कैरेक्टर होना चाहिए पासवर्ड में। एक अपर केस होना चाहिए, लोअर केस यानी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो उसी तरह का सेट करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसके लिए पासवर्ड सेट कर ले रहा हूँ जो मैंने बताया था, रवि। ओके, एक आर कैपिटल AVI, ओके, 1 2 3 सपोज इस तरह से मैंने सेट किया। इसको रिपीट करना है, नीचे में सेम पासवर्ड डालिएगा जो ऊपर डाला है, 1 2 3 ओके। उसके बाद रीसेट कर दीजिए। रीसेट कर दिया जब मैंने इसको, तो ये रीसेट होने के बाद क्या हो जाएगा, पासवर्ड रीसेट होने के बाद आपको लॉगिन पे ले जाया जाएगा। आपको अपडेट कर दीजिएगा, यहाँ पासवर्ड अपडेट करने का ऑप्शन है, तो अपडेट कर दीजिएगा तो आपका पासवर्ड ये सेव हो जाएगा। तो मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप चाहें तो आप अपना पासवर्ड सेव कर देंगे ताकि आपको दोबारा बार बार डालना ना पड़े। जब आप ये काम कर लेंगे तो आप लॉगिन पे दोबारा जाएंगे, क्योंकि आपने पासवर्ड आपने सेट कर लिया। हाँ, मेरा पासवर्ड क्या रहना चाहिए, आपने सेट कर लिया उसको। ओके, तो सेट करने के बाद देखिएगा तो डायरेक्ट लॉगिन पे जाने पे आपको इस तरह का खुल जाएगा। लेकिन अभी क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको लॉगिन मतलब इसको सेव नहीं करना है, बल्कि बिना सेव किए हुए ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के आप कैसे जाएंगे। तो देखिए लॉग आउट कर रहा हूँ पहले मैं, और लॉग आउट करके मैं इसको दोबारा से लॉगिन करूँगा। नया मेल आईडी क्या है, मेरा मेल आईडी तो वही है जिस पर आपको मेल आया है। जैसे इसमें दिखाया गया जो मेल आईडी था उसी मेल आईडी को हम डालेंगे। पासवर्ड क्या है, जो अभी हम लोग पासवर्ड डाले हैं, मतलब नया सेट किए हैं, उसको डालेंगे। क्या पासवर्ड डाले थे अभी देखा था हम लोग कि वहाँ पर रवि करके पासवर्ड जो डाला था उसी पासवर्ड डालेंगे। चलिए ईमेल आईडी डाला, नेक्स्ट, और उसके बाद पासवर्ड पे चलते हैं। पासवर्ड पे आ गए, पासवर्ड पे क्या डाला था, रवि, ओके, 1 2 3 ये टेम्प्रोरी है, मैं इसको बाद में इस अकाउंट को बंद कर दूंगा। ये टेम्प्रोरी आपको डमी है समझिए एक तरह से। मैंने आपको देखा इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, यानी ये जो डाला गया है वो कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो गड़बड़ हो गया तो क्या, फिर से देखते हैं डाल के क्या गलत डाला गया। तो RAVI रवि 1 2 3 लॉगिन, लेट्स सी, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी देखिए अपडेट करने के बाद कह रहा है कि पहले वाला पुराना पासवर्ड चेंज करना, तो नहीं, नो, मैं नो करके चलता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना होता है मोबाइल पे। तो मैं इस पासवर्ड को, तो क्या है, ये लॉगिन आईडी जो है वो डमी है। डमी का मतलब मैंने ऐसे ही आप लोग को दिखाने के लिए बनाया है, इसका कोई काम नहीं। बाद में मैं इसको क्या करूँगा, कोर्स से हटा दूँगा, ठीक है। देखिए जब आप करेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट को आता है। तो बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा, ये इस तरह खुला, इस तरह खुले तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ से जाके लॉग आउट कर देना है और लॉग आउट करके दोबारा netacat.com खोलना है, वहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपने कोर्स पे चले जाना है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे से जाने के बाद लॉग आउट कर दीजिएगा। सिंपली लॉग आउट जैसे ही कीजिएगा तो इस तरह का फिर आ जाएगा। फिर से आप ये डालिए कि सर बार बार डालते रहेंगे, नहीं, बार बार नहीं डालना है। शुरू में जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, छोटा छोटा इशू आता है। जब एक बार आप सेव कर देंगे इसको डालने के बाद ना, तो फिर आपको ये सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप netacat.com लिख के लॉगिन पे डालिएगा तो आपका मेल आईडी डाला हुआ आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, पासवर्ड सेव रहेगा, डायरेक्ट चला जाएगा लॉगिन पे, ठीक है। अभी हम सेव नहीं कर रहे हैं, नेवर कर रहे हैं, ओके, नेवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, पेज, इसके लॉगिन पेज पे। तो जब मैं इसको लॉगिन पेज पे ले चलूँगा तो जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कीजिएगा तो इस तरह का लॉगिन पेज खुलेगा जिसमें कोर्स होगा, यानी आपने कौन से कोर्स में आपका रजिस्ट्रेशन किया गया हो वो कोर्स दिखाई देगा। और आपको कोर्स को क्या करना, ओपन करना और स्टडी करना है। तो कैसे कोर्स ओपन होगा, एक सेकेंड, फिर से ये वहीं पे चला जा रहा बार बार। तो एक काम करूँगा, यहाँ से ना ओपन करके डायरेक्ट हम लोग यहाँ से चलेंगे, यहाँ से netacat लॉगिन पे जाएंगे, ओके। netacat लॉगिन, कभी कभी ये होता है ना, प्रॉब्लम आने लगता है, छोटा छोटा प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम आता है। इससे क्या होता है, ये कैशे फाइल क्लियर ना करने की वजह से, यानी मेमोरी क्या होता है, आपका जंक फाइल से भर जाता है। जब आप बार बार यूज़ करते हैं, कंटिन्यू आप मोबाइल यूज़ करते हैं और क्लियर कैशे मेमोरी को क्लियर नहीं करते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये लॉगिन ऑलरेडी हो गया, ठीक है। तो पासवर्ड रिकवरी के लिए यहाँ कह रहा है कि आप अपना अकाउंट
मतलब रिकवर करने के लिए मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे करेंगे सेटअप SMS अकाउंट, यानी यहाँ आपको मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ आपका मोबाइल नंबर सेव हो जाएगा। और जब आपको दोबारा से पासवर्ड रिकवरी करना होगा तो आप या तो मेल से कर सकते हैं या मोबाइल नंबर से, यानी दोनों सेव हो जाएगा आपका। और लॉगिन भी कर सकते हैं आप ईमेल से भी और मोबाइल नंबर से भी, दोनों से। तो आप यहाँ पे चाहें तो सेट कर दें, लेकिन अभी सेट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हटा देते हैं। अभी हम लोगों को जो बेसिक चीज़ें देखना है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ आएंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है IT एसेंशियल। IT एसेंशियल में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें 2 ठो बॉक्स बना हुआ है, एक पहला बॉक्स बना हुआ है, एक दूसरा बॉक्स बना हुआ है। पहला बॉक्स में जो देख रहे हैं यहाँ जो कोर्स लिख रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखा BKPI फर्स्ट सेमेस्टर का, ये स्टूडेंट के लिए है। और ये कोर्स का नाम क्या है, IT एसेंशियल PC हार्डवेयर, ठीक है। और कॉलेज का नाम नीचे लिखा हुआ। कब से कब तक चलेगा ये, तो 29 मई से लेकर 29 अगस्त तक चलेगा ये, ठीक है। 3 महीने का कोर्स है, आपको जितने दिन में कंप्लीट हो जाए आप कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये पहला इस स्टूडेंट को मैंने क्या किया है, एक कोर्स में इसमें रजिस्टर किया है जिस कोर्स का नाम है IT एसेंशियल। दूसरा जो कोर्स है, 2 कोर्स में इस स्टूडेंट को मैंने रजिस्टर किया, पहला IT एसेंशियल और दूसरा किसमें कहा है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स में। तो ये 2 कोर्स है, तो उसको क्या करना है, पहला कोर्स IT एसेंशियल करना है, क्योंकि वो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उसे बेसिक आइडिया नहीं है मान लीजिए, या आप जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं तो उसको आइडिया नहीं है, तो मान लीजिए तब सबसे पहला बेसिक कोर्स होता है IT एसेंशियल। इसको करने के बाद वो नेक्स्ट कोर्स में जाएंगे। तो पहला कोर्स करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो लॉन्च कोर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लॉन्च कोर्स, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये क्या होगा, कोर्स को ओपन करने के लिए ले जाएगा आगे। ओके, तो देखिए इस तरह का खुल जाएगा, जिसमें लॉन्च कोर्स करने के बाद इस तरह का आपको दिखाई देगा लॉगिन विंडो, इस तरह का आ जाएगा। तो ये क्या है, पहले दूसरे तरह का आता था लेकिन अब इस तरह का कर दिया गया, चेंजेस किया गया है। तो इसमें क्या करना है, तो आप जब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपको पहला चैप्टर अगर पढ़ना है तो आप यहाँ पे चैप्टर 1 जो दिखाई दे रहा है, लॉन्च चैप्टर 1, इसको ओपन करेंगे तो चैप्टर ओपन हो जाएगा। उसमें पढ़ने के लिए रहेगा, आपको वीडियो रहेगा, आपको रिटन लिखा रहेगा, दोनों तरह का रहेगा। आप पढ़िएगा उसको बारी बारी से, और स्टडी करने के बाद जब सारा चैप्टर स्टडी कर लिया तब उसका एग्ज़ाम देना होता है। तो एग्ज़ाम कैसे देना है, तो यहाँ पे चैप्टर 1 एग्जाम नीचे में सबसे लिखा हुआ है, देखिए बीच में दिया हुआ चैप्टर 1 क्विज, टर्म एंड कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, ये सब नहीं देना आपको क्या देना है, सिर्फ एग्जाम देना, चैप्टर 1 एग्जाम, ठीक है। उसी तरह से इसमें जब 2 कंप्लीट किया तो चैप्टर 2 एग्जाम, चैप्टर 3, इस तरह से करके आपको टोटल 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर का आपको एग्जाम देना होगा। और देन आफ्टर क्या करना होगा, एक फाइनली आपको क्या होगा, एक फाइनल एग्जाम है, 3 फाइनल एग्जाम है। देखिए यहाँ पे बाद में आप आइएगा जब 10 to 14, यहाँ पे मैं बताऊंगा फाइनल एग्जाम कौन कौन सा है। तो फाइनल एग्जाम जो आएगा आपको 3 फाइनल एग्जाम आएगा और एक फीडबैक, यहाँ फीडबैक लिखा हुआ कोर्स फीडबैक, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये 3 एग्जाम खुलेगा। जब आप फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा तब आपको 3 एग्जाम और खुल जाएगा जो कि फाइनल एग्जाम होता है। यहाँ पे फाइनल एग्जाम में जाने के बाद आपको एग्जाम देना है फाइनल, ये सारा एग्जाम जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपका क्या हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आपको यहीं लॉगिन करके डाउनलोड कर लेना है। वो मैंने उसके लिए कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए अलग वीडियो बनाया है, कैसे एग्जाम देना है उसके लिए अलग वीडियो बनाया है, कैसे चैप्टर स्टडी करना है उसके लिए अलग वीडियो बनाया है। आप 3 वीडियो जो है मेरे लॉगिन पे जाके, यानी मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए मैं फिर भी लॉन्च कोर्स को दिखा देता हूँ एक बार करके कि कैसे स्टडी करना है। तो लॉन्च कोर्स पे जाके क्लिक कीजिएगा तो कोर्स ओपन हो जाएगा। कोर्स जब ओपन हो जाएगा तो कैसा ओपन होगा, क्योंकि ये सारा चीज़ मैं मोबाइल पे कर रहा हूँ, मोबाइल पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अक्सर मैक्सिमम स्टूडेंट मोबाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मोबाइल का यूज़ करते हैं इसलिए उनको मोबाइल से बताना ज़रूरी है। तो यहाँ जाने के बाद क्या कीजिएगा, आप देखिएगा कि इंट्रोडक्शन वेलकम लिखा हुआ है, तो आप आगे बढ़िएगा क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर 1, ओके। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन टू पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी बेसिक कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दिया गया। तो पहला पर्सनल कंप्यूटर होता कैसा है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया, इंट्रोडक्शन दिखाया गया है, ठीक है। और उसके बाद इसमें खास बात क्या है, वीडियो में आपको अगर इंग्लिश इसका समझ में ना आए तब भी आप वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो में क्या दिखाता है, सारे चीज़ों को सारे हार्डवेयर को क्लियर करके दिखाया जाता है और हार्डवेयर को अंदर खोल करके भी दिखाया जाए। जैसे देखिए मैं चलता हूँ इंट्रोडक्शन के ऊपर, ओके। तो इंट्रोडक्शन है ये बेसिक इंट्रोडक्शन, देखिएगा जब यहाँ आइएगा और पर्सनल कंप्यूटर का अगर इंट्रोडक्शन देखें, व्हाट इज़ कंप्यूटर, सपोज ये मैंने ओपन किया व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक 2 चीज़ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ साइड में दिखाई दे रहा है ऑप्शन और एक ये इस तरह से। जब आप लेफ्ट साइड में स्लाइड करके आए तो एक वीडियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वीडियो। इस वीडियो को क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे प्ले कीजिएगा जब वीडियो को, तो वीडियो चलने लगेगा। वीडियो चलेगा तो क्या दिखाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, वीडियो आगे से बढ़ा हुआ, शुरू से जब स्टार्ट कीजिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, देखिए बेसिक कंप्यूटर दिखाया जा रहा है। और उसके बाद क्या है, धीरे धीरे बढ़ाइएगा, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते देखिएगा कि पहले बताया जाएगा कि CPU किसको कहते हैं, फिर आपको बताया जाएगा कि CPU के अंदर क्या होता है, डेस्कटॉप कैसा होता है, UPS कैसा होता है, सब कुछ बताया जाएगा, हर एक इन्फॉर्मेशन को डिटेल में दिया जाएगा। तो अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप करके, और यहाँ पे क्या है, इसी से रिलेटेड क्या है,
ये वीडियो दिखाया गया। अब आगे क्या है, इससे रिलेटेड थ्योरी और वीडियो सब कुछ रहेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ आ जाएगा कि क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी होना चाहिए, मतलब हर एक चीज़ जो आप बेसिक कंप्यूटर में पढ़ते हैं कि अगर बेसिक कंप्यूटर लेते हैं तो उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, कनेक्ट करने के बाद उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टार्ट करने के बाद उसमें ऑफ उसको कैसे शट डाउन कैसे करते हैं। तो बेसिक ये सबसे पहला स्टार्टिंग हो गया। उसके अलावा क्या है कि उसमें जब कनेक्ट करते हैं, वायर को कनेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी क्या होना चाहिए, यानी कैसे उसको हम कनेक्ट करेंगे, कैसे हम उसको निकालेंगे, ठीक है, कैसे प्लग इन करेंगे, ऐसा ना हो करंट लग गया, ESD क्या है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें, जितनी भी चीज़ें जो आपको ज़रूरी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगा। और ये क्या है, ये आएगा आपको इस तरह का आएगा जब भी, तो ये क्या है, आपको एक क्विज़ है, क्विज़ आप बीच बीच में देते रहेंगे। तो क्विज़ क्या है, आपको आंसर आता रहेगा। एक सेकंड इसको फुल स्क्रीन अगर करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि ये क्विज़ क्या है। अब जब कंप्यूटर पे आप देखेंगे इसको तो दिखाई देगा यहाँ पे स्क्रीन, एक सेकंड, हाँ हो गया, ठीक है। देखिए जब आपको जूम कीजिएगा तो ये बड़ा हो जाता है, और छोटा करने के बाद, मिनिमाइज़ करने के बाद आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्विज़ में दिखाई दे रहा है कि क्विज़ में क्या होता है, क्वेश्चन रहता है, उसको इसमें से कोई ना एक, कोई मतलब जो आंसर सही है उसको टिक करना होता है यहाँ से उठा के सेलेक्ट करके। तो नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे ही करके सारा क्वेश्चन पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, क्या इंस्ट्रक्शन क्या करना है नहीं करना है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको सारे चीज़ को प्रोसीड करते जाना है बारी बारी से। जब ये आप स्टडी कर लेंगे हर एक चैप्टर को, तो चैप्टर के एंड में बेसिक क्विज़ होता है, वो क्विज़ दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा एक वन चैप्टर, तो आप फिर चले जाएंगे सेकंड चैप्टर में। तो सेकंड चैप्टर में जाने के लिए देखिए यहाँ पे 2 बटन है, एक तो ये बटन है और एक ये बटन है नीचे वाला, ठीक है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे आप इस स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो फिर चैप्टर 2 पे जाना है, तो लॉन्च चैप्टर 2 करेंगे। उसी तरह से चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो याद रखिएगा इस चैप्टर में क्या है लिखा हुआ, सब कुछ इंग्लिश में थ्योरेटिकल, उसके अलावा साइड में वीडियो भी दिया हुआ है, वीडियो या पिक्चर दिया हुआ है, तो उसको ज़रूर देखिए। उससे क्या होगा, बेसिक नॉलेज मिलेगा आपको कि क्या है उसके अंदर कोर्स में और क्या सिखाया जा रहा है। जब आप ये सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा तभी आप एग्ज़ाम दे पाइएगा। ये जो चैप्टर एग्ज़ाम है ये हम एक्टिवेट करेंगे यहाँ से, यानी अगर आप हमारे कॉलेज के हैं तो मैं यहाँ से एक्टिवेट करूँगा, या आप दूसरे कॉलेज, अगर दूसरे कॉलेज के हैं तो आपके जो सिस्को के इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपका एग्ज़ाम एक्टिवेट करेंगे अपने एंड से 1 घंटे के लिए। आप उस 1 घंटे में एग्ज़ाम देंगे अपना, और उसके बाद सबमिट करेंगे, तो आपका जो भी मार्क्स होगा वहाँ कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप सारा एग्ज़ाम जब दे देंगे तो फाइनली आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा कि आप पास किए या फेल। जो स्टूडेंट 75% से एबव मार्क्स लाके इसको क्लियर करता है इस एग्ज़ाम को, तो उसको 2 सर्टिफिकेट मिलता है, एक बेसिक सर्टिफिकेट मिलता है और एक लेटर ऑफ मेरिट नाम से एक सर्टिफिकेट मिलता है, अलग से एक सर्टिफिकेट। जैसे होता है ना कि आप एग्ज़ाम में अगर 75% से एबव लाते हैं तो डिस्टिंक्शन मिलता है। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वेल डन, ठीक है, बहुत ऊपर। जो नहीं लाते हैं उसको डिस्टिंक्शन नहीं मिलता, इसका कम रहता है उसको डिस्टिंक्शन नहीं मिलता है। तो इसमें भी क्या है कि अगर आपका सब में 75% से ऊपर रहता है तो आपको एक अलग से सर्टिफिकेट मिलता है जिसका नाम है लेटर ऑफ मेरिट। वो सबको नहीं मिलता है, जिसका 75% से ऊपर थ्रू आउट रहता है उसको मिलता है, ओके। और जिसका उससे कम रहता है उसको नहीं मिलता है, उसको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट, ओके। तो याद रखिएगा कि कैसे आपको करना है, कैसे कोर्स करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जाके बाद चैप्टर 1 पे जैसे एग्ज़ाम पे क्लिक कीजिएगा तो एग्ज़ाम ले जाएगा इस तरह से। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, असेसमेंट नॉट एक्टिवेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि आपके इंस्ट्रक्टर ने अभी एग्ज़ाम को एक्टिवेट नहीं किया। जब वो अपनी एंड से एक्टिवेट करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ पे लिखेगा क्या कि आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा कि यहाँ दिखा रहेगा स्टार्ट एग्ज़ाम, क्लिक कीजिएगा, आप एग्ज़ाम की तरफ चल जाइएगा और एग्ज़ाम ओपन हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल नहीं है इसलिए यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग फिर से चलते हैं वापस ओरिजिनल पेज पे। ये ओरिजिनल पेज है आपका, ठीक है, जिसमें ऊपर से सब कुछ दिया हुआ है। बारी बारी से आपको मैंने सारा सब कुछ समझा दिया। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपको क्या आएगा, यहाँ पे कोर्स पे जाने के बाद, जैसे ये मैं कोर्स पे चलूँ इसके पहले वाले पे, तो यहाँ जाने के बाद जब इनिशियल पेज पे आ गई है तो ये कोर्स हो गया। तो यहाँ नीचे में जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये पोर्शन जो है नीचे में, यानी इस कोर्स के नीचे में, ये डब्बा के नीचे में आपको यहाँ पे लिखा रहेगा गेट सर्टिफिकेट, ये और बगल में लिखा रहेगा गेट लेटर ऑफ मेरिट। तो सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, और लेटर ऑफ मेरिट पे क्लिक करेंगे तो लेटर ऑफ मेरिट डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप अच्छे से पास किए हैं तो दोनों सर्टिफिकेट आएगा, और अगर आप सिर्फ पास किए हैं तो सिर्फ एक सर्टिफिकेट आएगा, ओके। तो आई होप आप अच्छे से एग्जाम देंगे, इसका अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सिस्को को सीरियसली लेके क्लास करेंगे जितना भी है। ये क्या है, सेल्फ स्टडी है, इसलिए सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है, लॉगिन खुद से करना है और करने के बाद स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद एग्जाम देना है, ओके। इसमें टीचर का आपको अलग से पर्सनल पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको क्लासरूम की ज़रूरत नहीं होती है। ये फुल क्लासरूम अपने क्या है, स्टडी ट्यूटोरियल के अंदर है। जो भी ट्यूटोरियल इसमें बनाया हुआ है वो कंप्लीट क्लासरूम है जिसमें सब कुछ समझाया हुआ है, ओके। तो आप लोग उसको फॉलो करें, उसको स्टडी करें, और उसके बाद क्या करें, जैसे जैसे इसमें मैंने बताया है वैसे वैसे कंप्लीट करें एग्ज़ाम को, और इस कोर्स को अपना कंप्लीट करने के बाद अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, उसको प्रिंट करें, देन आफ्टर मेरे पास लेके आएंगे तो मैं उसको साइन कर दूँगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। So I hope you will complete this soon. Best of luck everyone.